नमस्कार। अगले अध्याय में राजा के प्रधान कर्तव्यों तथा दंड नीति के द्वारा युगों के निर्माण का वर्णन। युधिष्ठिर पूछते हैं, पितामह, राजा के द्वारा विशेष रूप से पालन करने योग्य कौन सा कार्य है, उसे आप बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, क्षत्रिय राजा अथवा राज्य कार्य करने वाले अन्य पुरुष को सबसे पहले जो कार्य करना चाहिए वह सारा राजकीय आचार व्यवहार सावधान होकर सुनो। राजा को सबसे पहले सदा अपने मन पर विजय प्राप्त करना चाहिए, उसे इंद्रिय जयी होना चाहिए। राजा को किलों में, राज्य की सीमा पर, नगर और गांव के बागीचों में सेना रखनी चाहिए, अपना बॉर्डर मजबूत रखना चाहिए। इसी प्रकार सभी पड़ाव, बड़े बड़े गांव, नगर में, अंतःपुर में, राजमहल के आसपास भी उसको रक्षक नियुक्त करना चाहिए। राजा एकाग्रचित हो, सब मंत्रियों, नाना प्रकार के मित्रों, पुत्रों पर भी गुप्तचर नियुक्त करे। सबका जो है गुप्त रूप से जायजा ले, कौन षड्यंत्र कर रहा है। नगर, जनपद, मल्ला लोग जहां व्यायाम करते हों, उन स्थानों में ऐसी युक्ति से गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए जिससे वे आपस में भी एक दूसरे को न पहचान सके। विद्वान क्षत्रिय, वैश्य तथा अनेक शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण यदि दंड नीति के ज्ञान में निपुण हो तो उन्हें मंत्री बनाना चाहिए। यदि शत्रु पर चढ़ाई करने की इच्छा हो तो पहले उसके बलाबल के बारे में पता लगाए, तब उस पर हमला करे। वह शास्त्रों के प्रहार से घायल करके, आग लगाकर या विष के प्रयोग द्वारा मूर्छित करके शत्रु के राष्ट्र में रहने वाले लोगों को पीड़ा दे। ये कूटनीति है। बुद्धिमान राजा राज्य का हित चाहे, उसे सदा युद्ध को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। युद्ध सॉल्यूशन नहीं है, वो बिल्कुल लास्ट होना चाहिए। राजा न्याय करते समय सदा वादी प्रतिवादी की बातों को सुनने के लिए अपने पास सर्वार्थदर्शी विद्वान पुरुषों को बिठाए रखे। नदी के मार्ग पर जो पुल पड़ते हों उन सबको तुड़वा दे। शत्रु के मार्ग में जो जलाशय हो उनका सारा जल इधर उधर बहा दे। जो जल बहा न जा सके उसे दूषित कर दे, जिससे वह पीने योग्य न रह जाए। नगर एवं दुर्ग के परकोटों पर सूरवीर रक्षा सैनिकों के बैठने के लिए स्थान बनावे। लोहार आदि की भट्टियों में, सूतिका गृह में भी सुरक्षित रूप से आग जलानी चाहिए। आग को घर के भीतर ले जाकर ढककर रखना चाहिए। सब प्रकार के औषध, मूल, फूल तथा विष का नाश करने वाले घाव पर पट्टी करने वाले, रोगों को निवारण करने वाले, कृत्याकृत का नाश करने वाले, इन 4 प्रकार के वैद्यों का विशेष रूप से संग्रह करे। राजा को उचित है कि 7 वस्तुओं की रक्षा करे। वे कौन से वस्तु हैं? राजा का अपना शरीर, मंत्री, कोष, दंड, मित्र, राष्ट्र और नगर से राज्य के 7 अंग हैं। राजा को इनका पालन करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दंड नीति तथा राजा दोनों को मिलकर ही कार्य करते हैं। इनमें से किसके क्या करने से कार्य सिद्धि होती है? भीष्म जी बोले, दंड नीति से राजा और प्रजा के जिस महान सौभाग्य का उदय होता है उसको मैं सुनाता हूँ। यदि राजा दंड नीति का उत्तम रीति से प्रयोग करे तो वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में बलपूर्वक लगाती है। ये सब रिपीटेड बातें हैं। जब राजा समूची दंड नीति का परित्याग करके अयोग्य उपायों द्वारा प्रजा को कष्ट देने लगता है तब कलयुग का आरंभ हो जाता है। तो जहां पे राजा न्याय करता है वह सतयुग है। यदि दंड नीति का ठीक ठीक प्रयोग किया जाए तो वह बालक की रक्षा करने वाले माता पिता के समान, लोक की सुंदर व्यवस्था करने वाली, धर्म मर्यादा तथा जगत की रक्षा में समर्थ होती है। तो इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ।
फिर अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे।